हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम। ये है हमारा थर्ड चैप्टर और मैं आपको हर 10 मिनट में एक चैप्टर अवेलेबल करा रहा हूँ। कंप्लीट हम रिवीजन कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक है ये आपका 2024 के लिए, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। और ऑब्जेक्टिव साथ में रिक्त स्थान और उसी के साथ हम लघुत्रात्मक अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। और ध्यान रखना, ये अलग टाइप के प्रश्न है, क्वेश्चन बैंक है, इसी में से परीक्षा में मिलेंगे, इसलिए पूरा देखिए क्योंकि क्लास होती है मुश्किल से 3 से 4 मिनट की, ज़्यादा बड़ी नहीं है। और जिन प्रश्नों के आंसर मैं आपको नीचे लिखे हुए नहीं दे रहा हूँ ना, अगर आप कमेंट करेंगे मुझे इस क्लास में कमेंट कर देना, तो नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा मैं रेडी कर रहा हूँ फिलहाल, तो आप उसे बता दीजिए तो मैं उसके आंसर भी साथ में दे दूंगा। और अगर आप कहो कि केवल ऑब्जेक्टिव कराना है तो हम ऑब्जेक्टिव कर देंगे, लेकिन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। अब ये हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन बैंक है थर्ड चैप्टर का। पहला प्रश्न है कि पितृवंशिकता में पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य क्या माना गया था। तो बच्चों राइट आंसर होता है इसका कन्यादान, है ना। पिता का कर्तव्य था बस कन्यादान करना, कन्या की शादी करना। नेक्स्ट प्रश्न है महाभारत की मूल भाषा क्या है। तो महाभारत की मूल भाषा है वो संस्कृत है। तीसरा प्रश्न है कि महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण का कार्य किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। बच्चों वी.एस. सूखतांकर के नेतृत्व में 1919 में ये कार्य प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के कितने प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं। तो इसमें 8 प्रकार के विवाहों के बारे में उल्लेख किया गया है। उसमें से पहले के 4 प्रकार के जो विवाह हैं उन्हें सही माना गया, अच्छा माना गया, और पीछे के बाद के जो 4 प्रकार के विवाह हैं वो गलत माने गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में महाभारत में श्लोक हैं, श्लोकों की संख्या कितनी है। तो अभी फिलहाल जो महाभारत ग्रंथ है उसमें श्लोकों की कुल संख्या 1 लाख से अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, अब देखो ये छोटे छोटे प्रश्न है, रिक्त स्थान टाइप के प्रश्न है कि महाभारत का उपदेशात्मक अंश रिक्त स्थान है तो वो है भगवद गीता। भगवद गीता को उपदेशात्मक अंश माना गया है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आज आएगा परीक्षा में। नेक्स्ट प्रश्न है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अधिकतर राजवंश रिक्त स्थान प्रणाली का अनुसरण करते थे, तो वो पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे, यानी राजा के बाद उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे, तो है वो पितृवंशिकता परिवार कहलाता है। पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद प्रपुत्र। नेक्स्ट है रिक्त स्थान में चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। तो बच्चों ये मनुस्मृति में मिलती है। मनुस्मृति में इस प्रकार का उल्लेख मिलता है और मनुस्मृति भारत का सबसे प्राचीन विधि ग्रंथ भी माना गया है। अब नेक्स्ट प्रश्न है गोत्र से बाहर विवाह करने को क्या कहते हैं। तो गोत्र से बाहर विवाह करने को बहिर्विवाह कहते हैं और गोत्र में ही विवाह करने को अंतर्विवाह पद्धति कहते हैं। रिक्त स्थान राजवंश में राजाओं के नाम से पूर्व उनकी माताओं के नाम लिखे जाते थे, तो ये थे सातवाहन राजा। सातवाहन जो शासक थे वो अपनी माताओं का नाम लिखते थे, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का कार्य किसके नेतृत्व में हुआ था। तो हमने पहले भी देखा है इसको, वी.एस. सूक्तांकर के नेतृत्व में 1919 में ये प्रारंभ हुआ था। एक प्रश्न है कि कुल और जाति में क्या अंतर है। देखो प्रश्न तो छोटा सा है, हम सिंपल सा भी लिख सकते हैं कि कुल का अर्थ होता है परिवार और जाति का अर्थ होता है भाई बंधुओं का समूह। लेकिन अगर बड़ा प्रश्न मान लो यहाँ से बनता है तो मैं थोड़ा सा रेडी करके लाया हूँ, आप लोग इसे अच्छी तरह से देख लेना, पढ़ लेना कि देखो कि कुल और जाति जो है ना, पहले बात करते हैं कुल की। कुल मतलब फैमिली, कुल मतलब लीनिएज। तो इसकी परिभाषा क्या है कि कुल का अर्थ परिवार या वंश है, या एक व्यक्ति के पूर्वजों या पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक वंश से संबंधित होता है, और कुल व्यक्ति की वंशावली और कुल परंपराओं से जुड़ा हुआ होता है। इसकी विशेषता क्या है, ये रक्त संबंध पर आधारित होता है, और कुल की पहचान गोत्र, कुल देवता या कुल परंपराओं से होती है। यह आमतौर पर विवाह और धार्मिक अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और कुछ उदाहरण आप कुल के देखें तो जैसे कश्यप गोत्र, भारद्वाज गोत्र आदि। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर जाति की बात करें तो जाति की परिभाषा क्या होती है, सामाजिक वर्ग या समूह, मतलब भाई बंधुओं का जो समूह होता है, बड़ा समूह। यह व्यक्ति की सामाजिक पहचान, उसके पैसे, उसकी परंपरागत भूमिका के आधार पर निर्धारित होती है। जाति व्यवस्था भारतीय समाज में एक बड़ा सामाजिक ढांचा है। विशेषता क्या है, मुख्य रूप से यह पैसे और सामाजिक विभाजन पर आधारित है। जातियां जन्म पर आधारित होती है, पीढ़ियों तक स्थिर रहती है। जाति का निर्धारण मुख्यतः वर्ण व्यवस्था जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में किया जाता है। और इसके कुछ उदाहरण हम देखेंगे, जैसे ब्राह्मण, यादव, जाट, राजपूत, मेघवाल आदि, ये जातियां हो गई। अब इनमें देखो यहाँ पे आप लोग पढ़ लेना, मैं पढ़ूंगा नहीं। इनका आधार क्या होता है,
कुल का आधार क्या होता है और जाति का आधार क्या होता है। कुल का आधार होता है परिवार या वंश और जाति का आधार होता है सामाजिक वर्ग या समूह। इसके बाद जो कुल होता है वो वंश जैसे इनके गोत्र होते हैं और ये जन्म और सामाजिक पैसे के आधार पर जो है वो होता है। तो ठीक है, ये आप इसे देख लेना। नेक्स्ट कुछ प्रश्न अब मैं बता देता हूँ, आंसर नहीं लिखा है मैंने, लेकिन आप कमेंट करोगे तो अगली क्लास में मैं इसके आंसर अवेलेबल करा दूंगा। जैसे ब्राह्मणों के अनुसार वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक देवीय व्यवस्था है, इसे सिद्ध करने के लिए वे किस मंत्र को उद्धत करते हैं। फिर है मनुस्मृति के अनुसार चांडालों के 2 कर्तव्य बताइए। किस सातवान शासक ने अपने को अनूठा ब्राह्मण और क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया था। सूत कौन थे। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र ग्रंथों से क्या अभिप्राय है। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र ग्रंथों में विवाह के कितने प्रकारों को स्वीकृति दी गई है। इनमें से कौन से विवाह उत्तम है और कौन से निंदिक माने गए हैं। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मणों द्वारा आदर्श जीविका से संबंधित नियमों का पालन करवाने के लिए बनाई गई 2 नीतियों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद फिर मनुस्मृति रचना काल। तो ये इस तरीके से बच्चों आप एक बार देख लीजिए, हमने ये प्रश्न किए हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर में बहुत ही जल्दी, सिर्फ 10 से 15 मिनट में। तब तक आप लोग इस क्लास को आराम से पढ़ लीजिएगा। कुछ याद करने वाली चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट जो बताई वो तो याद कर ही लेनी है, और उसके अलावा बाकी चीज़ें नोट करनी है तो नोट कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम्स में भी ये चीज़ें आपके काम आएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। और पिछली जो 2 क्लासें थी वो अगर आपने नहीं देखी हो ना बच्चों, तो यहाँ पर ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप देख लीजिए, या फिर आप नीचे इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं। इसकी आगे आने वाली क्लासें आपको जस्ट अभी मिलेगी।